Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the virtual classroom of computer science. I hope you are all doing well. In the last lecture we'll discuss about input devices और तकरीबन हमने वो अपना टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और हमने लास्टली उसमें स्कैनिंग डिवाइस डिस्कस की थी और मैंने आपको बताया था कि हम इस लेक्चर में जो है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। आपके पास जो CPU है वो एज अ ब्रेन काम करता है। सारा जितना भी प्रोसेसिंग का काम, जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन है, जैसे वो सारा डाटा प्रोसेस कर रहा होता है सोचकर जवाब देने का, वही सारा काम जो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर रहा होता है, डाटा को प्रोसेस करके और फिर उसको रिजल्ट देना। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ये चिप होती कैसी है। अब अक्सर लोग जो है वो जो आपके पास डेस्कटॉप टावर होता है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU कह रहे होते हैं, जबकि वो आपके पास CPU नहीं होता। आपके पास जो CPU होता है उसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी हुई होती है, इतनी सी चिप होती है, वो आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर नेल के बराबर वो एक चिप होती है जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड हैं, रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, वायर्स हैं, इतनी सी चिप के ऊपर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये जो चिप है ये सिलिकॉन से बनी होती है। इसकी जो आपको पता है इसकी प्रोसेसिंग पावर कितनी है आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, ये इतनी सी चिप बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस और बिलियंस ऑफ डाटा प्रोसेस कर लेती है विद इन अ सेकेंड। अब अगर हम बात करें इस डिवाइस की तो ये जो प्रोसेसर है आपके पास, ये कुछ कंपनीज़ हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं। आपके पास पेंटियम है, एथलॉन है, स्पार्क है, पावर पीसी है, ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो इसकी प्रोडक्शन करती हैं या इसको बनाती हैं इस चिप को। अब ये चिप इतनी छोटी सी है, इस पर इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक छोटे छोटे से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अभी मैंने आपको बताया कितने सारे छोटे छोटे से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इतनी सी चिप। अब मैं आपको इसके विड्थ का बताऊं अगर आप अपने ह्यूमन हेयर की बात करें, जो बाल होता है हमारा, अगर उसकी बात की जाए तो उसकी जो विड्थ है वो 100 माइक्रॉन्स होती है। 100 माइक्रॉन्स, इतना थिन हेयर होता है हमारा। और अगर हम इस चिप की बात करें तो इस चिप का जो साइज़ है, जो इसकी विड्थ है वो 0.1 माइक्रॉन है। जो अब चिप डिज़ाइन हो रही है, माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हो रहे हैं, उस चिप का जो साइज़ है, विड्थ है, वो क्या है, 0.1 माइक्रॉन है। तो आप सोचें वो कितनी ज़्यादा बारीक होगी और इतनी छोटी से चिप और इतना पावरफुल काम कर सकती है। इसे कहते हैं हम आईसी एक ऐसी आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जिसके ऊपर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं जिनका भी हमने जिक्र किया। अच्छा जी, इसके अलावा आपने इसकी कंपनी देखी। अब देखते हैं कि ये जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये इनपुट और आउटपुट यूनिट के साथ मिलकर किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपने इनपुट डिवाइस पढ़ी थी, हमने देखा था कि भाई जिस डिवाइस के थ्रू आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं कंप्यूटर में, दैट्स कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। अब हम डाटा इनपुट करवाते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास मैंने एक कमांड इनपुट की, एक इंस्ट्रक्शन पास की, इसको 2+3। अब 2+3 मैंने क्या किया, इसमें इनपुट किया। अब इसका डाटा फ्लो देखिए, ये कहाँ जाएगा, कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारी की सारी रिसोर्स मैनेजमेंट का काम जो है वह कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है और सारी की सारी डिसीजन मेकिंग का काम भी आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ इसको भेजना है, इसको मेमोरी के अंदर डालना है या नहीं, ये आपकी मेन मेमोरी रैम लगी हुई है, इसको अभी रैम में रखना है, इसको ALU के पास भेजना है, ये सारी डिसीजन मेकिंग का काम। जैसे एक ट्रैफिक कॉप काम कर रहा होता है, ट्रैफिक का फ्लो बता रहा होता है कि भाई इस ट्रैफिक को भी इधर जाना है और इधर जाना है। बिल्कुल इसी तरह का काम आपका कंट्रोल यूनिट परफॉर्म कर रहा होता है। अच्छा जी, कंट्रोल यूनिट के पास जब ये इंस्ट्रक्शन जाएगी 2+3 इसने इनपुट किया, ये गया कंट्रोल यूनिट के पास, कंट्रोल यूनिट ने इसको प्रोसेस किया, इसने देखा कि भाई ये तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है, तो वो देखेगा कि इसने इसको कहाँ भेजना है, इसने इसको भेजना है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास, ALU के पास। इसको ALU भी कहते हैं। ये ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास इसको भेजेगा क्योंकि ये एक अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करेगा, इस पर जो है इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। 2+3 = 5। आपके पास रिजल्ट क्या आया, 5 जनरेट हुआ। इस 5 को वो क्या करेगा, ये देखें ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब यहाँ से डाटा भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है। बाकी ये वाली जो चीज़ें ये जो दिख रही हैं ना आपको, ये सारे वायर्स हैं, बसेस हैं जिनके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड हैं। अच्छा जी, अब
2+3 5 आया, इस 5 को कंट्रोल यूनिट के पास भेजा गया। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट अब देखिएगा दोबारा से डिसीजन लेगा कि भाई इसको कहाँ भेजना है। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया है, तो अब उसको पता है कि इसे आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करवाना है, तो इसको आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करवा देगा, 5 विजिबल हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है। अब थोड़ी सी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं। जो आपके पास अभी हमने देखा कंट्रोल यूनिट के काम कर रहा था, कंट्रोल यूनिट जो आपके पास काम कर रहा था वो ऐसे ट्रैफिक कॉप काम कर रहा था कि कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, मतलब कहाँ से डाटा आ रहा है, इसको कहाँ भेजना है, किस डायरेक्शन में भेजना है, आइदर इसको ALU के पास भेजना है, मेन मेमोरी में भेजना है, हार्ड डिस्क में भेजना है, वॉटएवर जहाँ पे भी भेजना है, ये सारा का सारा काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा। बाकी सारी की सारी रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी यही कर रहा होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जैसे कितनी देर के लिए कितनी रैम, एक प्रोग्राम जो आपने स्पेसिफिक प्रोग्राम खोला है, कोई भी एप्लीकेशन आपने ओपन किया है, वो फेसबुक है और कोई गेमिंग ऐप है, कोई भी चीज़ आपने ओपन की है, तो उसको मेमोरी कितनी अलॉट करनी है, कितनी देर के लिए देनी है, ये सारा का सारा काम जो है बैक एंड फोर्थ यही कर रहा होता है। अब अगर हम बात करें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आपके पास, अर्थमेटिक और लॉजिक, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशंस यानी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, ये सारे के सारे काम भी कौन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी अगर आपके पास कोई अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आए या फिर किसी दो वैल्यूज़ का आपने कंपैरिजन करवाना हो कि आइदर भाई दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस वैल्यू इज़ लेस देन दिस, कोई भी कंडीशन चेक करवानी हो, और दिस वैल्यू इज़ इक्वल्स टू दिस और दिस वैल्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस, ये सारे के सारे काम जो है आपका ALU परफॉर्म कर रहा होता है। अब इसके साथ एक और चीज़ लगी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड रैम। रैम क्या करता है, रैम एक आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब इसके अंदर से डाटा लॉस्ट हो जाता है अगर इसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले। तो ये कुछ वक्त के लिए डाटा को होल्ड करके रखती है और इसी के ऊपर सारा का सारा डाटा जो है आपका ओपन हो रहा होता है, खुल रहा होता है। अब इसको हम और डिटेल में स्टोरेज डिवाइसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम ओवरव्यू करें तो अभी हमने पढ़ा कि भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपके पास एक छोटी सी चिप है जो आपकी स्मॉलेस्ट फिंगर नेल के बराबर है, जिसकी विड्थ 0.1 माइक्रॉन होती है। मैंने आपको बताया 100 माइक्रॉन का ह्यूमन हेयर होता है, तो आप सोचें 0.1 माइक्रॉन कितना ज़्यादा थिन होगा। उसके अलावा आपने पढ़ा इनपुट किस तरह से लेता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन इसके पास आएगी, इनपुट हुई तो कहाँ गया, कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, डिसीजन मेकिंग का काम किया, डिसीजन लिया कि भाई इसको कहाँ भेजना है, किस जगह भेजना है। डिसीजन लेने के बाद इसने देखा कि ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन थी, इसने भेज दी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने उसको कैलकुलेट किया, आंसर दिया 5। ये वापस गया कंट्रोल यूनिट के पास क्योंकि इसके पास अथॉरिटी नहीं है, इसके पास अथॉरिटी है। ये दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं इसके अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट ने क्या किया, उसको देखा कि भाई ये तो रिजल्ट आ गया और अब मुझे इसको आउटपुट डिवाइस के पास भेजना है, तो इसने आउटपुट पे विजिबल करा दिया। इस तरह से ये सारा फ्लो चल रहा होता है। इसके अलावा ना इसके साथ एक कैश मेमोरी भी लगी हुई होती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, और रजिस्टर्स भी लगे हुए होते हैं। ये सारा का सारा ये सारी की सारी मेमोरीज जो हैं वो इस छोटी सी चिप के ऊपर ही मौजूद होती हैं। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, सॉरी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.